हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम डिग्री एंड रेडियन पढ़ने वाले हैं। आपको पता है डिग्री एंड रेडियन किसके लिए यूज होता है? आपको रेडियन तो नहीं पता होगा मगर डिग्री पता है। डिग्री यूज होता है फॉर एंगल मेजरमेंट, फॉर एंगल मेजरमेंट। और रेडियन भी किसके लिए यूज होता है? एंगल मेजरमेंट के लिए। दोनों एंगल मेजरमेंट के लिए ही यूज होते हैं। मगर आप बोलेंगे सर डिग्री होते हुए रेडियन का क्यों यूज कर रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डिग्री जो है, यदि हमें एंगल मेजर करना है, यदि मैंने यहाँ पे सर्कल निकाला और आपको पूछा कितने डिग्री है टोटल, ये 360 डिग्री। ये कितने डिग्री है? 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे 90, 90, 90 और 90, टोटल कितना होगा ये? 360 डिग्री। मगर वही रेडियन क्यों यूज कर रहे हैं? रेडियन में इसी को 360 डिग्री है तो रेडियन में इसको हम 2 पाई बोलते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, रेडियन कैन रिलेट विद द लीनियर मेजरमेंट। मींस यदि ये आपका सर्कल है, यदि समझ लीजिए सर्कल को यहां से मैंने ब्रेक कर लिया, एक मेटल वायर लिया, उससे मैंने सर्कल बनाया और उसको यहां से कट कर दिया और अभी इसको स्ट्रेट कर दिया। इसी सर्कल को मैंने स्ट्रेट कर दिया, मींस जो वायर था उसको स्ट्रेट कर दिया। तो इसका सरकमफेरेंस निकालते समय आपको पता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? सरकमफेरेंस 10th में हुआ होगा आपको। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है 2 पाई r। और सरकमफेरेंस का मीनिंग होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर मींस लेंथ, टोटल लेंथ। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई r। हम सरकमफेरेंस निकालते मींस क्या करते हैं? लेंथ निकालते इस वायर की। एक वायर लिया, उससे मैंने सर्कल बनाया और वही सरकमफेरेंस बोलते हैं। उस सरकमफेरेंस मींस क्या होता है? 2 पाई r। इसको हम पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। पेरीमीटर सर्कल है इसलिए सरकमफेरेंस बोलते हैं, नहीं तो ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड। ट्रायंगल में आपने देखा होगा, ट्रायंगल में क्या बोलते हैं आप? सम ऑफ ऑल साइड। स्क्वायर में क्या बोलते हैं आप? सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे लेंथ जो भी है हमारी सर्कल बनाने के लिए जो भी वायर लगा उसकी लेंथ मींस हमारा क्या हो गया? 2 पाई r। वो क्या हो गया हमारा? 2 पाई r। तो सरकमफेरेंस हमारा 2 पाई r हो गया। ठीक है, ये टोटल सरकमफेरेंस हमारा कितना हो गया? 2 पाई r। तो ये जो है लीनियर है, ये क्या है हमारा? लीनियर है। तो लीनियर लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेडियन। क्या यूज करते हैं? रेडियन। तो आप लिख लीजिए डिग्री एंड रेडियन, हेडिंग लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे रेडियन, रेडियन किसके लिए यूज होता है? सिंपल लीनियर मेजरमेंट भी कर सकते हैं हम रेडियन से। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला टोटल एंगल कितना था? 360, पर यहाँ पे सरकमफेरेंस निकालने के लिए आपने क्या बोला? 2 पाई r। सरकमफेरेंस ये 2 पाई ए लीनियर मेजरमेंट के लिए, क्योंकि टोटल 360 डिग्री मींस क्या होता है? 2 पाई रेडियन। टोटल 360 डिग्री मींस क्या होता है? 2 पाई रेडियन। तो इसलिए हम यहाँ पे जहाँ पे हमें लीनियर मेजरमेंट करना होगा उस समय हम क्या यूज करते हैं? रेडियन यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे सर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r नहीं, 360 r लिखा होता हम 360 r। मगर ये लीनियर के लिए हम 360 यूज नहीं कर सकते, सिर्फ हमें एंगल मेजर करता होगा सर्कुलर फॉर्म में, तभी हम इसको 360 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? रेडियन में लिखने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसको 2 पाई r। नहीं तो हमारा सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता था? 360 r। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता था? ये 360 r। तो सबसे पहले आपको ध्यान में आया होगा कि हम डिग्री और रेडियन किसके लिए यूज करते हुए? फॉर एंगल मेजरमेंट। फिर रेडियन क्यों निकाला? डिग्री तो आपको पहले ही पता है। रेडियन एंगल मेजरमेंट के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट करना होगा तो हम यूज करते हैं रेडियन का। और जो भी हमें 12th में चैप्टर आने वाले उन सभी चैप्टर में, ज़्यादातर चैप्टर में हम रेडियन का यूज करने वाले। उसके बाद रेडियन बड़ा या डिग्री। ठीक है, तो देखिए ये तो पहला पार्ट हो गया कि रेडियन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि लीनियर मेजरमेंट करना पड़ रहा हमें। उसके बाद डिग्री बड़ा या रेडियन। आपको पता है 10th में आपने पाई की वैल्यू देखी होंगी। पाई इक्वल्स टू क्या होता है? 3.14 और 22/7। ठीक है, तो देखिए 2 पाई मीन्स 3 × 14 × पाई, सॉरी
पाई की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 3.14, ये हो गया हमारा 6.28, ठीक है 2 पाई। और टोटल जो सर्कल रहता हमारा वो भी क्या रहता है 360 डिग्री, ठीक है। और रेडियन में क्या होता है 2 पाई, रेडियन में क्या होता है हमारा ये 2 पाई। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, रेडियन में 2 पाई होता है, 2 पाई मीन्स 6.28 और 360 डिग्री है, डिग्री में कितना होता है ये 360 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 रेडियन समझ लीजिए 6.28 से डिवाइड कीजिए, 360 डिवाइड बाय 6.28 कितना होता है, कैलकुलेट कीजिए आप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आपको जो भी मिलेंगी मीन्स आप एक ये बोल सकते हैं कि 1 रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है, 1 रेडियन इक्वल्स टू ये शायद 57 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है, आसपास नियरली इक्वल टू आता, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा ये। तो 360 डिवाइड बाय 6.28 इक्वल्स टू 57 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, मीन्स 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो गया 57 डिग्री। आप देख सकते हैं 1 रेडियंस मीन्स 57 डिग्री है, मीन्स रेडियन ज़्यादा है। आप बोलेंगे सर डिग्री ज़्यादा है, नहीं, एक रेडियन लोगे तो उसका 57 डिग्री होता है, मीन्स रेडियन क्या हो गया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो रेडियन 1 डिग्री इक्वल टू 57 डिग्री है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेडियन इज ग्रेटर देन डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी रहता है थ्योरेटिकल में, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है। सिंपल पहले तो मैंने क्या बोला आपको, पाई की वैल्यू जो कि आपने 10th में यूज़ की है, कितनी है 3.14 पाई रेडियन में, पाई किस में रेडियन में, रेडियन का सिंबल क्या होगा यहाँ पे सी देते हैं हम, इसके पावर में क्या देंगे सी, इसके भी पावर में क्या हो जाएगा सी, और डिग्री का सिंबल क्या होता है पावर में हम 0 दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिग्री के लिए तो देखिए ये सी और ओ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा पावर में सी है, तो पाई रेडियन मीन्स 3.14, 2 पाई रेडियन मीन्स 6.28, आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए 360 डिग्री है हमारे पास, अभी मुझे चेक करना था डिग्री बड़ी है या रेडियन, तो मैंने क्या कर दिया 360 डिवाइड बाय 6.28 किया, तो 57 पॉइंट समथिंग डिग्री हमारा क्या आ गया 1 रेडियन। और हमें पता है 1 रेडियंस मीन्स कितना हो जाएगा ये 57 डिग्री, 1 रेडियन मीन्स कितना हो गया ये 57, 56 पॉइंट समथिंग भी आ सकते, कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं इसको। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री होता है, मीन्स हमारा रेडियन क्या है ग्रेटर, देखिए 6.28 मीन्स 360 डिग्री होता है, मीन्स एक रेडियन के कितनी डिग्री आता है 57 डिग्री, रेडियन बड़ा होगा इन द केस इन व्हेन कंपेयर विद डिग्री, ठीक है, ये नोट कर दीजिएगा आप। तो देखिए फिर से एक बार, पाई मीन्स 3.14, 2 पाई मीन्स 6.28, ठीक है। 360 डिग्री था, डिग्री और रेडियन में हमें बताना कौन ग्रेटर है, तो देखिए 360 बाय 6.28 किया तो हमारा ये 57 पॉइंट समथिंग आएगा, 32 वगैरह आ जाएगा, देख लीजिएगा ट्राई करके, तो मीन्स इतना डिग्री हो गया ये, ठीक है। तो हम बोल सकते कि 1 रेडियन इक्वल टू 57.32 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हम रेडियन इज ग्रेटर देन क्या बोलेंगे डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम कन्वर्शन करेंगे इसमें, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए डिग्री टू रेडियन करना है पहले, डिग्री टू रेडियन, जैसे कि यहाँ पे 1 डिग्री है, 1 डिग्री, यदि आपको ये 1 डिग्री को रेडियन में करना होगा तो 1 इंटू आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान दीजिएगा, डिग्री टू रेडियन करने के लिए हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियन के लिए पावर में क्या देते हैं हम सी, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा ये पाई बाय 180 रेडियन। देखिए डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर रहे, वैसे हम यदि 30 डिग्री को करना है, अभी हमें 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है डिग्री टू रेडियन, तो आप क्या करेंगे 30 इंटू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना हमें पाई बाय 180। देखिए डिग्री में कितना था ये 30 डिग्री,
रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, पाई बाय 180। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड करके देखिए 30 पाई अपॉन 180 था, 0 0 गेट कैंसिल, 3 6 का 18, कितना हो गया ये, पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, उसके बाद देखिए 45 ले लेता हूँ, 45 डिग्री मीन्स कितना रेडियन। तो देखिए 45 इंटू 45 टू मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियन। देखिए सिंपल है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना, पाई बाय 180। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 45 देख सकते हैं आप, 45 पाई बाय 180 था, तो सिंपल है 45 2 का 90, 45 3 का 135, 45 4 का 180। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम पाई बाय 4 रेडियन। उसके बाद देखिए 45 हो गया, अभी हम 60 लिखते हैं, 60 डिग्री के लिए कन्वर्ट करेंगे। 60 डिग्री कितना रेडियन होगा, तो आप क्या करेंगे, 60 इंटू क्या कर देंगे, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, 60 पाई अपॉन 180। ठीक है, 0 0 गेट कैंसिल, 6 1 का 6, 6 3 का 18, कितना हो गया ये, पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम पाई बाय 3 रेडियन। ये समझ में आ गया होगा आपको, 0 0 गेट कैंसिल, 6 1 का 6, 6 3 का 18, तो ये हो गया हमारा पाई बाय 3 रेडियन। उसके बाद लेंगे 60 के बाद क्या लेंगे हम, 90 डिग्री। 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो देखिए 90 पाई अपॉन 180, 0 0 गेट कैंसिल, 9 2 का 18, कितना हो गया ये, पाई बाय 2 रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट 90 हो गया, उसके बाद क्या लेंगे हम, 180 डिग्री इक्वल्स टू 180 इंटू पाई बाय 180, 180 गेट कैंसिल, ये कितना हो गया हमारा, पाई रेडियन। ये हो गया हमारा पाई रेडियन। उसके बाद देखिए 270 के लिए लिखेंगे, 270 डिग्री मीन्स कितना रेडियन, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, पाई बाय 180। तो देखिए 270 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। तो देख सकते हैं आप 0 0 गेट कैंसर, 9 3 का 27, 9 2 का 18। देखिए 270 पाई अपॉन 180, 0 0 गेट कैंसर, 9 2 का 18, 9 3 का 27, कितना हो गया ये हमारा, 3/2 पाई रेडियन। उसके बाद हम लेंगे 360 के लिए, तो देखिए 360 डिग्री इक्वल्स टू कितना रेडियन हो जाएगा ये, तो आप देख सकते हैं 360 इंटू हम क्या कर रहे हैं, पाई बाय 180 रेडियन इक्वल्स टू, देखिए 0 0 गेट कैंसर, 18 2 का 36, कितना हो गया ये, 2 पाई रेडियन। ठीक है, देख सकते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री था, तो रेडियन में करने के लिए सबसे पहले याद रखिए डिग्री टू रेडियन जाना होगा हमें, डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन चल रहा हमारा। तो देखिए डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, पाई बाय 180 इंटू 1 पाई बाय 180, बाद में 30 डिग्री इंटू 30 डिग्री टू रेडियन जाना था, तो 30 इंटू क्या कर दिया मैंने, पाई बाय 180। तो देखिए 0 0 गेट कैंसिल, 3 6 का 18, पाई बाय 6 रेडियन। उसके बाद 45 डिग्री टू रेडियन जाना था, तो 45 इंटू क्या कर दिया, पाई बाय 180 रेडियन। ये रेडियन का सिंबल है, ये डिग्री का है। तो देखिए 45 4 का 180, पाई बाय 4 रेडियन। उसके बाद देखिए 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बाय 180, 0 0 गेट कैंसिल, 6 3 का 18, पाई बाय 3 रेडियन। 90 डिग्री था, डिग्री टू रेडियन जाना है, तो 90 इंटू क्या कर दिया मैंने, पाई बाय 180 रेडियन, तो ये हो गया हमारा पाई बाय 2 रेडियन। उसके बाद देखिए 180 डिग्री, तो देखिए
180 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, 180 गेट कैंसिल, पाई रेडियन। उसके बाद 270 को कन्वर्ट करना था तो 270 इंटू पाई बाय 180, 0 0 गेट कैंसिल, 9 2 का 18, 9 3 का 27, तो ये हो जाएगा 3/2 पाई रेडियन। उसके बाद देखिए 360 डिग्री, 360 डिग्री मीन्स 360 इंटू पाई बाय 180, 0 0 गेट कैंसिल, 18 2 का 36, तो 2 पाई रेडियन। सिंपल है। डिग्री टू रेडियन जाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? पाई बाय 180। सिंपल, ध्यान में रखिए एक ही सेंटेंस कि डिग्री टू रेडियन जाना होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से। ठीक है, ये नोट कर दीजिएगा। देखिए अभी हम स्टार्ट करेंगे रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। इससे पहले क्या पढ़ा हमने? डिग्री टू रेडियन। समझ लीजिए आपके पास रेडियन में दिया है पाई बाय 180 रेडियन, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, ध्यान में रखिए पाई बाय 180 एज इट इज लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 अपॉन पाई से। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन पाई से डिग्री का सिंबल दे दीजिए इसके पावर में। 180 गेट कैंसल, पाई पाई गेट कैंसल, तो ये हो गया हमारा 1 डिग्री। प्रीवियस देखिए आपने लिखा है 1 डिग्री टू रेडियन में जाते समय आपने 1 डिग्री को क्या लिखा है? प्रीवियस देखिए डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करते समय आपने 1 डिग्री को लिखा था पाई बाय 180 रेडियन। अभी मैंने बता दिया कि पाई बाय 180 रेडियन मीन्स क्या होता है? 1 डिग्री। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? रेडियन टू डिग्री जाते समय है किससे मल्टीप्लाई करने वाले? इसमें 180 अपॉन पाई से। किससे मल्टीप्लाई करने वाले? 180 अपॉन पाई से। तो देखिए यहाँ पे, उसके बाद लेता हूँ, यदि आपके पास पाई बाय 6 रेडियन और आपको बोला गया कि डिग्री में कन्वर्ट करके बता, आप क्या करोगे? सिंपल पाई बाय 6 एज इट इज लिखोगे और आपको यहाँ पे पता है कि रेडियन टू डिग्री जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 180 अपॉन पाई। और डिग्री टू रेडियन, देखिए ध्यान दीजिएगा, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन जाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगे और रेडियन टू डिग्री जाने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको यहाँ। जब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई ऊपर लीजिएगा क्योंकि पाई रेडियन में होता है। जब आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 को ऊपर लीजिए क्योंकि 180 डिग्री में होता है। समझ गए? जब भी आपको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो 180 ऊपर लेंगे आप, क्योंकि 180 किस में? डिग्री में। ऐसा ध्यान में रखना है आपको। और जब भी रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो किसको ऊपर लेंगे हम? पाई को। पाई किस में होता है? रेडियन में। सिंपल वही किया हमने यहाँ पे। देखिए पाई बाय 6 था, डिग्री में करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगे? 180 अपॉन पाई। ये डिग्री में हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। पाई पाई गेट कैंसिल हो जाएगा पाई, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है? पाई बाय 6 इंटू 180 अपॉन पाई। पाई पाई क्या हो गया? गेट कैंसिल। 6 3 का 18 और यहाँ पे 0, कितना डिग्री हो गया ये हमारा? 30 डिग्री। 0 एज इट इज। देखिए 30 इंटू 6 180 हो जाता है। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा? 30 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया हमारा पाई बाय 6। अभी हम पाई बाय 4 के लिए निकाल के देखेंगे। पाई बाय 4 रेडियन है हमारे पास। तो देखिए पाई बाय 4 इंटू डिग्री में करना है हमें तो इसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री। तो देखिए पाई पाई गेट कैंसिल और 4 से 180 को डिवाइड कर दीजिए 180 बाय 4, क्योंकि पाई पाई तो वैसे भी कैंसिल हो गए। तो आप देख सकते 445 का कितना होता है? 180 मीन्स ये कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री। और प्रीवियसली आप देखिए हमने पढ़ा है कि 45 डिग्री मीन्स कितना रेडियन होता है? पाई बाय 4 रेडियन। और पाई बाय 4 रेडियन मीन्स कितना होता है? 45 डिग्री। उसके बाद देखिए पाई बाय 3 रेडियन के लिए निकाल रहा हूं मैं, पाई बाय 3 रेडियन। तो देखिए इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से। तो देखिए पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई पाई गेट कैंसिल। 3 6 का 18, कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पाई बाय 3 हो गया। अभी हम क्या लेंगे? पाई बाय 2 रेडियन। देखिए पाई बाय 2 के लिए क्या करेंगे हम? पाई बाय 2 इंटू 180 अपॉन पाई।
पाई पाई गेट कैंसल, पाई पाई गेट कैंसल। 180/2 90 डिग्री, कितना हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स π/2 रेडियन और π/2 रेडियन मीन्स 90 डिग्री। उसके बाद देखिए π/2 हो गया, अभी हम लेंगे पाई रेडियन। देखिए क्या करेंगे इसमें हम अभी पाई इंटू 180/पाई कर देंगे, पाई पाई गेट कैंसिल, बचा कौन 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट पाई हो गया, अभी हम लेंगे 3π/2 रेडियन। तो देखिए क्या करेंगे अभी यहाँ पे 3π/2 इंटू 180/पाई, पाई पाई क्या हो गया हमारा कैंसल। तो देख सकते हैं आप पाई पाई यहाँ पे साइड में करता हूँ कैलकुलेशन, 3/2 पाई इंटू 180/पाई, पाई पाई गेट कैंसल। एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से डिवाइड कर दिया 180 को, कितना आ गया 90, 90 इंटू 3 270, कितना डिग्री हो गया ये हमारा 270 डिग्री। ठीक है, उसके बाद लास्ट ले लेता हूँ एक 2 पाई रेडियन है, 2 पाई इंटू 180/पाई डिग्री इक्वल्स टू पाई पाई गेट कैंसिल, कितना हो गया ये 360 डिग्री। ठीक है, एकदम सिंपल था। ठीक है, आपको जब डिग्री टू रेडियन करना था तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया π/180 से, सिंपल था। डिग्री टू रेडियन बोला तो π/180 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जब भी रेडियन टू डिग्री बोला, रेडियन टू डिग्री बोला तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 180/पाई से। ठीक है, ये याद रखना है। बाकी तो आप कोई भी वैल्यू दे दूंगा मैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि डिग्री टू रेडियन के लिए π/180 और रेडियन टू डिग्री के लिए 180/पाई, तभी आपको डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्सन मिल सकता है इसमें। ठीक है, और रेडियन क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें जब लीनियर मेजरमेंट करना होगा उसके लिए हमें रेडियन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं रेडियन, क्योंकि लीनियर के साथ हम रेडियन को इजीली इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर मेजरमेंट के लिए। और वही हमें ये सिर्फ डिग्री किसके लिए होता है सर्कुलर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट के लिए। और ये जो रेडियन है ये एंगुलर एंड डिग्री के बिटवीन का रिलेशन देता है हमें, क्या देता है एंगुलर एंड लीनियर के बीच का। अभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा एंगुलर और लीनियर समझना। एंगुलर मीन्स जिसमें हम एंगल फॉर्म होता है, लीनियर मीन्स जिसकी स्ट्रेट लाइन पे हुई, जिसकी सिंपल यहाँ पे मैंने बताया था कि ये सर्कल है, ये आप एंगल में बताऊंगी कि ये सर 360 डिग्री है। वही मैंने पूछा कि लीनियर में कितना है, ये तो ठीक है लीनियर में कितना है, तो आप क्या बोलते हैं सरकमफरेंस बताते हैं 2πr। यदि r की वैल्यू 1 रही तो हम क्या बोलते हैं 2π। तो ये जो 2π है ये हमारा किस में होता है, ये रेडियन में होता है। मीन्स एंगुलर एंड लीनियर का रिलेशन है कौन देता है, रेडियन देता है। ठीक है, उतना आपको यूज़ नहीं है उसका, सिर्फ मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि रेडियन क्यों यूज़ करते हैं हम, ये रिलेशन देता है एंगुलर एंड लीनियर। ठीक है, लीनियर और एंगुलर के बीच में क्या देता है रिलेशन। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है डिग्री टू रेडियन जाने के लिए π/180 और रेडियन टू डिग्री जाने के लिए 180/पाई। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया था यहाँ पे π/180 रेडियन था तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया डिग्री में लाने के लिए, पाई पाई गेट कैंसिल, 180 गेट कैंसिल 1 डिग्री। π/6 था तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई पाई गेट कैंसिल 180/6 कितना हो गया 30 डिग्री। उसके बाद देखिए π/4 था, π/4 इंटू 180/पाई, पाई पाई गेट कैंसिल 180/4 45 डिग्री। π/3 इंटू 180/पाई, पाई पाई गेट कैंसिल 180/3 60 डिग्री। π/2 इंटू 180/पाई, पाई पाई गेट कैंसिल 180/2 90 डिग्री। पाई इंटू 180/पाई, पाई पाई गेट कैंसिल कितना 180 डिग्री। 3π/2 इंटू 180/पाई, पाई पाई गेट कैंसिल कितना 270 डिग्री। 2π इंटू 180/पाई, पाई पाई गेट कैंसिल 360 डिग्री। ठीक है, ये नोट कर दीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रख सकते हैं, बाद में आप नोट भी कर सकते हैं इसको। देखिए अभी हम पढ़ेंगे ऑड इवन आइडेंटिटीज। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे पता नहीं होगा आपको, न्यू है ये, साइन ऑफ -x होता है माइनस ऑफ साइन x। ठीक है,
तो इसको हम बोलते हैं ऑड। ऐसा क्यों? देखिए, यदि -x का होल क्यूब करते और -x का होल स्क्वायर करते हैं, आपको पता है कि -x इंटू -x इंटू -x क्या हो जाएगा? -x³। वही यदि आप -x का स्क्वायर करते -x इंटू -x, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? x²। और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो देख सकते हैं आप कि साइन ऑफ -x मीन्स माइनस साइन x, क्योंकि ऑड पावर होता, यदि ऑड फंक्शन होगा तो ये हमें क्या देगा? निगेटिव। यदि इवन फंक्शन होगा तो हमें ये क्या देगा? पॉजिटिव। यहाँ पे ये जो साइन है ये हमारा ऑड फंक्शन है, इसलिए जब भी हमारा थीटा निगेटिव होगा तो माइनस साइन सामने आ जाएगा। मीन्स एग्जाम्पल, साइन -45 निकालने को बोला हमें, तो हम क्या करेंगे? माइनस ऑफ साइन 45। मीन्स आपको जो थीटा निगेटिव होगा तो आप माइनस साइन बाहर लेके आएंगे और साइन ऑफ -45 को आप लिख सकते हैं माइनस साइन 45। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉस ऑफ -x, कॉस ऑफ -x है हमारे पास। तो देखिए कॉस ऑफ -x को हम लिख सकते हैं कॉस x, क्योंकि इवन, अभी मैंने बताया इवन और ऑड में क्या डिफरेंस है। यदि पावर ऑड रहा निगेटिव का तो माइनस साइन देता है, यदि निगेटिव का पावर इवन रहा तो पॉजिटिव साइन देता है। तो कॉस ऑफ -x हो जाएगा कॉस x, जो कि क्या है हमारा? इवन। उसके बाद देखिए tan ऑफ -x, ठीक है, ये हो जाता है माइनस ऑफ tan x, ये हमारा ऑड है। उसके बाद नेक्स्ट कॉट ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस कॉट x, ये भी ऑड है। उसके बाद सेक ऑफ -x, ये हो जाता है सेक x, ये हमारा इवन है। उसके बाद देखिए लास्ट में कोसेक ऑफ -x, ये होता है माइनस ऑफ कोसेक x, ये हमारा ऑड है। सिंपल, हमारे पास दो इवन है। कौन सी इवन है? कॉस एंड सेक, बाकी सब क्या है? ऑड। ऑड और इवन का डिफरेंस तो पहले बता दिया है। समझ लीजिए कि -x का हमें क्यूब करना है और -x का स्क्वायर करना है। क्यूब क्या होगा? -x³, क्योंकि पावर कितना है? ऑड। पावर इवन रहा तो क्या होता है? प्लस। ये पॉजिटिव है मीन्स इवन रहेगा फंक्शन, और निगेटिव है मीन्स फंक्शन क्या रहेगा? ऑड। तो वही हमने यहाँ पे लिया कि फंक्शन यदि इवन रहा तो हम क्या लिखते हैं इसको? फंक्शन इवन रहा तो हम इसको पॉजिटिव लिखते हैं, ऑड रहा तो निगेटिव। कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए यदि हमें पूछा गया कि साइन ऑफ -60 डिग्री, कॉस ऑफ -45 डिग्री, tan ऑफ -30 डिग्री। तो देखिए साइन ऑफ -60 डिग्री है, कॉस ऑफ -x क्या होता है? माइनस साइन x, तो इसी को हम लिखते हैं माइनस साइन 60 डिग्री। और साइन 60 आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स का टेबल पता है, उसमें पता है आपको साइन 60 किसकी वैल्यू है? √3/2। ठीक है, तो -√3/2। वही हम cos -45 निकालने को जाएंगे तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। देखिए cos ऑफ -x क्या हो जाता है? cos x, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इवन है इसलिए। और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। मीन्स यदि इवन फंक्शन होगा तो हम -cos 45 नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? cos 45। और दो इवन फंक्शन है हमारे। उसके बाद tan -30 निकालना था, इसी को लिख सकता हूँ -tan 30। और tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का टेबल देख लीजिए, tan 30 क्या है हमारा? 1/√3। tan ऑफ -x क्या होता है? -tan x, माइनस साइन बाहर आ गया और tan 30 हो गया हमारा -1/√3। ये इवन था इसलिए ये पॉजिटिव आया, ये ऑड था ये भी ऑड था, ये इसलिए दो क्या है हमारे? निगेटिव आए। तो देख सकते हैं आप ऑड इवन आइडेंटिटीज यूज में आने वाले हमें। साइन ऑफ -x माइनस साइन x, कॉस ऑफ -x cos x, tan ऑफ -x माइनस tan x, कॉट ऑफ -x माइनस cot x, सेक ऑफ -x सेक x, कोसेक ऑफ -x माइनस कोसेक x। तो ये हो गए हमारे ऑड एंड इवन आइडेंटिटीज। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले लॉगरिथम, और उसका यूज़ कहाँ पे और उसके रूल्स क्या है वो पढ़ाने वाला हूँ, और उस पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम लेने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू।